आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेगुलर प्लान वर्सेस डायरेक्ट प्लान। जब भी हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके से करते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा होता है रेगुलर प्लान। पहले इसका डिफरेंसेस हम लोग समझ लेते हैं। डायरेक्ट प्लान वो होता है जहां पे आप खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्ट प्लान यानी कि हम लोग किसी ब्रोकर ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं डायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्टली, यानी जैसे कि ग्रो के ऐप से हो गया या धन के ऐप से हो गया या जीरोधा के ऐप से हम लोग जो भी म्यूचुअल फंड करते हैं उसे डायरेक्ट प्लान ग्रोथ कहते हैं। वैसे ही रेगुलर प्लान हम लोग किसी के थ्रू से करते हैं, यानी हम लोगों ने बैंक में जाके किया या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू से हम लोग कोई भी अगर प्लान लेते हैं तो वो आते हैं रेगुलर प्लान। आप जब भी अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो खोल के देखेंगे तो उसके साइड में लिखा रहेगा डायरेक्ट या रेगुलर। अगर किसी बैंक के थ्रू किया है या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू आपने किया है तो वहां पे आपको रेगुलर दिखेगा, और अगर आपने ग्रो जीरोधा से डायरेक्ट किया है तो वहां पे आपको डायरेक्ट प्लान दिखेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग डायरेक्ट प्लान वर्सेस रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें डिफरेंसेस क्या आते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि अगर हम लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे हर किसी से आपने सुना होगा कि थोड़े बहुत रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं। तो कारण क्या रहता है कि रिटर्न्स ज़्यादा बनने का, और हम लोग ये भी देखेंगे कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। डायरेक्ट प्लान में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे खुद का रिसर्च करके खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता है हम लोग को। पर रेगुलर प्लान में क्या है कि आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में, मार्केट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर है उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी वो आपको पूरा समझाते हैं, वही सब कुछ डेटा एनालाइज करते हैं और वही आपके पैसे को इन्वेस्ट करवाते हैं। यहाँ पे आपका कोई काम नहीं रह जाता पैसे इन्वेस्टमेंट करने के सिवाय। पर यहाँ पे डिफरेंस आता कैसे है, जब भी हम लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, और वही चीज़ रेगुलर प्लान में अगर करते हैं तो रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्लान पे यहाँ पे कमीशन किसी को जाता नहीं है, वहीं पे रेगुलर प्लान पे क्या होता है कि कमीशन का एक थोड़ा सा हिस्सा वो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर अपने बैंक में बैंक रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू अगर किया है तो उनको जाता है, और ये डिफरेंसेस लॉन्ग रन में जाके बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आप लोग को रेगुलर और डायरेक्ट प्लान का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ कि अगर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया रहता है, एसआईपी किया रहता तो क्या डिफरेंसेस आते हैं लॉन्ग रन पे। आपने एक्सपेंस रेशियो को तो समझ लिया कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, और एक बार मैं इसको दोहरा देता हूं। जैसे कि हम लोग कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उस म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर रहता है, उसको मैनेज करने के लिए तो वो अपना एक सालाना फीस लेता है जिसको हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, और वो आपके डेली बेसिस पे कटता है वहां पे। तो मान लीजिए कि अगर किसी एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 2 है तो वो लगभग आपका अगर 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं तो हर दिन आपका 0.05 पैसा कटेगा, यानी 1000 रुपये पे 5 पैसा डेली बेसिस पे वो अपने एक्सपेंस रेशियो निकालेंगे। तो इसी को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और देख लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम लोग डायरेक्ट या रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि रेगुलर का, यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे डायरेक्ट। अभी रेगुलर सिलेक्ट किया हुआ है तो हम लोग देखेंगे रेगुलर में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न बनता है, और डायरेक्ट में करते हैं तो कितना रिटर्न बनता है। कौन सा फंड है? एसबीआई स्मॉल कैप फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। तो ये रेगुलर प्लान का है। इसमें अगर हम लोग एसआईपी करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊंचा कर लेते हैं। नैव देख सकते हैं, नैव में भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नैव देख लीजिए 160 का है, हम लोग डायरेक्ट का देखेंगे इससे ज़्यादा होगा, देखिएगा, ठीक है, डायरेक्ट हमेशा इससे ज़्यादा होगा। और आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग चले आते हैं एसआईपी रिटर्न्स में चले आते हैं। 5 ईयर्स को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग एसआईपी करते और 5 ईयर्स के लिए करते तो कितना हम लोग का रिटर्न्स बनता, इसको और थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एसआईपी रिटर्न्स कैलकुलेटर में हम लोग देख लेते हैं कितना होता है। 1 साल में कितना है, 2 साल में कितना है, 3, 4, 5 साल, 10 साल का दिखा रखा है। तो 5 साल की हम लोग बात करें तो 5 मई 2020 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज 6 मई 2025 है, एक दिन पहले का डेटा है ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट होता 60,000, यानी हम लोग 1000 रुपये का एसआईपी कर रहे हैं और 5 साल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 साल में 60,000 हम लोग का इन्वेस्टेड होता है, और हम लोग का रिटर्न्स बनते हैं 95,192 रुपीज़। हम लोग का कितना बना, याद रखिएगा कि 5 साल में हम लोग ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट किया, 60 के 60,000 हमारा इन्वेस्ट हुआ, और हमारा 60,000 कितना बन गया, 95,000 बन गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 10 साल के भी देख लेते हैं। 10 साल अगर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 12 लाख रुपए और हमारा रिटर्न बना 32 लाख रुपए। 10 साल में 12 लाख का बन गया
32 लाख रुपीस। तो यानी सीधा सीधा 20 लाख का हम लोग का रिटर्न बना, यानी 20 लाख हम लोग को इन्वेस्टमेंट में हमारा रिटर्न्स जनरेट हुआ। अब हम लोग चलते हैं और इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट प्लान पे देख लेते हैं। तो इसको मैं बैक कर लेता हूं और अब हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम लोगों ने डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट किया होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया डायरेक्ट प्लान और उसको मैं कर देता हूँ गो। और ये ऊपर आपको रेगुलर जो दिख रहा है ये हट के अब डायरेक्ट में आ जाएगा, तो इसको कर देते हैं गो। तो गो कर दिया, अब ये आ जा रहा है डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में। तो ये आ गया SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका अब हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए इसका नैव जो है, इसका नैव उससे ज़्यादा है। हमेशा देखिएगा कि रेगुलर से बड़ा नैव होगा डायरेक्ट प्लान का। तो अब हम लोग चले आते हैं, अगर हम लोग ने इसमें SIP किया है, SIP कर लेते हैं, 5 ईयर्स के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं और ये आ चुका है 5 ईयर्स और 10 ईयर्स का। हम लोग पूरा डिटेल्स में एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने 1000 रुपये का SIP किया होता SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में 5 साल के लिए किया है, तो यहाँ पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट हुआ है 60,000 और यहाँ पे बना है 98,000। वहाँ पे बना था रेगुलर प्लान में बना था कितना, रेगुलर में हम लोगों ने 60 के ऐड किया था, वहाँ पे बना था हम लोग का 95, 5 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। और अब डायरेक्ट में कितना बन रहा है, हम लोग का इन्वेस्टमेंट हुआ 60 और हम लोग का बना कितना 98। तो यहाँ पे सीधा सीधा 3K का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। चले आते हैं अब हम लोग डायरेक्ट 10 साल में। 10 साल अगर हम लोग ने SBI डायरेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया होता, यानी SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट किया होता, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 12 लाख और यहाँ पे हमारे रिटर्न्स कितने बने 34 लाख। रेगुलर में हम लोग का रिटर्न्स कितने बने थे 12 लाख पे 32 लाख का हम लोग का रिटर्न बना था, यानी कि सीधा सीधा 20 लाख का इजाफा हम लोग को हुआ था। वहीं पे अगर डायरेक्ट में हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया तो 12 लाख इन्वेस्टमेंट हुआ हम लोग का और इसमें रिटर्न्स कितने बने 34 लाख। रिटर्न्स बने 34, यानी टोटल जो बना वो 34 लाख। तो यहाँ पे बन गया 22 लाख और हम लोग का रेगुलर में बना था 20 लाख। तो डिफरेंस आ गया 2 लाख का डिफरेंस आ गया सीधा सीधा 10 साल में। तो अब समझ में आ गया होगा कि रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करने से और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, क्योंकि जब भी हम लोग रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे हम लोग को जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं या हमारे रिलेशनशिप मैनेजर जो रहते हैं बैंक में, उनको जितने साल हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उतने साल कमीशन जाता रहता है। शुरुआत में ये कमीशन बहुत छोटा छोटा होता है, पर जब ये आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए जाते हैं तब वहाँ पे जो कमीशन जाता है वो बहुत बढ़ जाता है और ये डिफरेंस आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डायरेक्ट या रेगुलर? मेरे हिसाब से डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको थोड़ा सा ही पता है और आप थोड़ा सा समय मार्केट में दे सकते हैं। रेगुलर में किनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो रेगुलर में उन लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनको अपना दिमाग थोड़ा सा भी मार्केट में नहीं लगाना है, जिनको मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर वो चाहते हैं कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें और उनको कोई झंझट ना लेना पड़े। तो उनको किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या किसी बैंक में जाके किसी बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर से बात करके उनसे समझ के तब जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जब भी मार्केट में कभी गिरावट हो या कोई ऐसा सिचुएशन आए जब आपको घबराहट हो, उनसे बात करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो रेगुलर प्लान में बस यही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा कि आपके साथ कोई सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको मार्केट का नॉलेज है, म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज है, तो आराम से डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके आप एक्स्ट्रा 1% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में हम लोग ने देखा 10 साल में 2 लाख का डिफरेंस आ जाता है। यही चीज अगर 20 साल चला जाएगा तो डिफरेंसेस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।